तो दिल्ली की सीएम आतिशी द्वारा आबकारी नीति पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि जो आबकारी नीति की वजह से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कार्टेलाइजेशन और कालाबाजारी हुई, आप उसी नीति को फिर से लाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके साथ ही कल एक इंटरव्यू में आतिशी ने कहा था कि अगर आप दिल्ली में सत्ता में आएगी तो नई आबकारी नीति फिर से लागू हो जाएगी। साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी ने कहा है कि जो नई शराब नीति थी, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जेल में गए, जिसके कारण राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ, जिसके कारण काला धंधा जो था वो उजागर हुआ आम आदमी पार्टी का, उसी आबकारी नीति को पुनः लागू करेंगे अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है। वैसे तो वो सरकार में नहीं आ रहे हैं, मगर आप सोचिए जरा उनकी सोच किस प्रकार की है आम आदमी पार्टी की। जो नई आबकारी नीति थी, न्यू एक्साइज पॉलिसी, वो कैबिनेट के मंजूरी के बगैर पारित की गई थी। गवर्नर अर्थात एलजी जो होते हैं दिल्ली के, उनके नॉड के बगैर, उनके स्वीकार्यता के बगैर पारित की गई थी और उसके बाद आनन फानन में उसे वापस लेना पड़ा था क्योंकि सीबीआई ने उस पर जांच आरंभ किया था और ये आम आदमी पार्टी भली भांति जानती है। इस नीति के कारण, जो नई शराब नीति के कारण राजस्व में हजारों करोड़ के नुकसान हुए थे, उसके कारण कार्टेलाइजेशन हुआ था। ये जो शराब कंपनीज होती हैं उनका कार्टेलाइजेशन हुआ था, मोनोपोलाइजेशन, कुछ कंपनियों को ही लाइसेंस दिया गया था। 144 करोड़ रुपया ये लाइसेंस फी वेवर किया गया था एक भ्रष्ट नीति के अंतर्गत, और इसी शराब नीति के अंतर्गत पूरे दिल्ली को बार में बदलने का षड्यंत्र और कूचक्र रचा गया था कि पूरी दिल्ली किस प्रकार से बार में बदल जाए और हर घर के बाहर एक ठेका खोला जाए। पहली नीति विश्व में ऐसी थी कि शराब की बोतलें तो ज्यादा बिकी मगर नुकसान उतना ही ज्यादा हुआ है। ये समझ में नहीं आता है कि बीच का पैसा गया कहां। ये बीच का पैसा, बीच का मोटा माल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जेब में गया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के नेता जेल भी गए। उसके बावजूद आतिशी मरलेना जी का ये कहना कि हम फिर से वही नीति लाएंगे, ये अहंकार और भ्रष्टता को और उनके आचरण को दिखाता है कि हम भ्रष्ट थे और भ्रष्ट ही रहेंगे।